दोबारा सुनो एक बार। मैंने ये बताया था कि मैं कौन सा टॉपिक लेके चल रहा हूँ। मैं कंडक्टर विदाउट बैटरी की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है। एनी कंडक्टर और मेटल कंसिस्ट टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन इज द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द कंडक्टर। ओके ना बेटा? अब मैंने सिंपल सी बात Yes. आपसे ये पूछी कि अगर मान लो मेरे पास कोई आयरन रोड है, और अगर उस आयरन रोड को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, और अगर मैं उसको टच करूंगा तो क्या मुझे शॉक लगेगा क्या? और जब उसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं और तब अगर मैं उसको टच करता हूं, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अगर टच करता हूं, तो क्या मुझे शॉक लगेगा उसमें? Yes, sir. तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले वाले केस में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या उसके पास? है सर। तो प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ओरली पार्ट है ये। मैं ये कहता हूं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये रैंडमली मूव करते हैं बेटा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, कौन से इलेक्ट्रॉन? T हाँ, ये कैसे मूव करते हैं? randomly. ये रैंडमली मूव करते हैं बेटा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सर ये मूव किसकी वजह से करते हैं? ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से? सराउंडिंग के थर्मल टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। सच दैट, बोलो बेटा, रैंडमली मूव किसकी वजह से? ड्यू टू, Thermal effect of surrounding. यस, एक एक बात को कैच करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मल इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और कैसे दौड़ेंगे फिर? क्या दौड़ेंगे? कैसे दौड़ तो रहे हैं, कैसे दौड़ेंगे? सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। कैसे दौड़ेंगे बेटा? उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, अब बताओ, एवरेज वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की होती है कि सभी की होती है? सभी की। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आती है? सभी की। 0. जीरो के। वो ऐसे दौड़ते हैं, वी कैन से ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सच ए फैशन दैट दे विल कैंसल देयर म्यूचुअल इफेक्ट विद ईच अदर। वो जो इनका जो आपस का जो इफेक्ट होता है, वो एक दूसरे आपस में क्या कर रहे हैं वो? बोलो बेटा। Cancel. हाँ, देर इज नो करंट इन द कंडक्टर। उस केस में कोई भी करंट एग्जीक्यूट नहीं करता। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो मैंने एवरेज वेलोसिटी रखी है ना बेटा, वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है दोनों के दोनों। वेलोसिटी कब होती है? जब डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. वेलोसिटी कब आएगी? जब डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब उनकी पोजीशन में ड्रिफ्टिंग आएगी, उनकी पोजीशन है वो चेंज होगी, इनिशियल अलग होगी, फाइनल अलग होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ऐसे गया, टकराया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और दोबारा वहीं फिर आ गया। तो बताओ उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0. जीरो आया। 0. ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, और फिर वो, क्योंकि इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग कितनी आई? जीरो आई। 0. और करंट कब तक नहीं बनेगा? जब तक ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। तो जब तक किसी कंडक्टर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते ना, तब तक वो, देखो बेटा, दौड़ना एक अलग बात है, दौड़ते तो रहते हैं, स्पीड तो आएगी उनकी, बट वेलोसिटी नहीं आएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. क्या इलेक्ट्रॉन Sir. की क्या Yes, sir. क्या इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर स्पीड जीरो होती है क्या, या वेलोसिटी जीरो होती है? Velocity. ध्यान रखना इस बात का, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। दौड़ते क्यों हैं? ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। बट जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी ना किसकी, ग्रुप ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या रहेगी? वो जीरो रहेगी।
अगर वो जीरो रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब उनकी पोजीशन में कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं आएगी। और वी कैन से देयर इज जीरो करंट इन द कंडक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, इस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? Drift velocity. और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी? जब उसकी पोजीशन में ड्रिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो क्या जब तक मैंने बैटरी अप्लाई नहीं की, क्या कोई ड्रिफ्टिंग आई बेटा? No, sir. हाँ, तो अब देखो, ये आपका बोलना गलत है कि बैटरी है वो चार्ज का सोर्स होती है। बैटरी किसका सोर्स होती है बेटा? एनर्जी का Energy. सोर्स। हाँ सर, ये कैसे? तो जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास होते हैं ना, जो रैंडमली पागलों की तरह घूमते फिरते हैं, जैसे ही उनको बैटरी के साथ जोड़ते हैं ना, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है बेटा। अब डायरेक्शन बैटरी उनको एनर्जी देगी और उस एनर्जी को लेके वो दौड़ेंगे। अब वो दौड़ेंगे तो उनमें ड्रिफ्टिंग आएगी, ड्रिफ्टिंग आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो करंट आना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. लेकिन विदाउट Yes, sir. बैटरी, विदाउट बैटरी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, मतलब रेंडमली, जो जितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना रेंडमली, बोलो बेटा, Yes, sir. तो वो ऐसे मूव कर रहे हैं, और ऐसे मूव कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के वजह से जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो उसको कैंसल आउट कर रहे हैं बेटा। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, देखो देखो, मैं अब इस पोर्शन को सबमिट कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा। वी एवरेज, वी एवरेज किसके इक्वल आ गई? सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, मान लो पहले की कितनी थी, दूसरे की। V1. हाँ, मुझे अब हम अलग अलग नहीं बता सकते बेटा इसमें। ये मान लो n है, वी n, और डिवाइड में क्या ले लूंगा बेटा? n। तो किसके इक्वल आएगी प्यारे बच्चों? 0. हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या उनकी स्पीड जीरो है क्या? No, sir. क्या स्पीड जीरो है क्या बेटा? स्पीड जीरो नहीं है बेटा। No, sir. हाँ, पता Velocity है? है. हाँ, वेलोसिटी जीरो है। देखो बेटा जी, मैंने देखो ये इसमें देखो, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे और ऐसे, क्या उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया? क्या Sir किया. ये ना? तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड तो आएगी ना। Yes, sir. आपके हिसाब से बताओ कितनी स्पीड होनी चाहिए कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड होती है बताओ? कितनी स्पीड से दौड़ता है इलेक्ट्रॉन? बताओ मुझे एक बार। एनी आइडिया, एनी गैस? प्लीज टेल मी, बताओ, पता है कुछ कितनी होती है? पता है कितनी होती No, है? sir. नियरली इक्वल टू, हैरान हो जाओगे सुन के, 100 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की। कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर सेकंड. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नियरली इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होती है बेटा। और कहाँ होती है ये होती है रूम टेम्परेचर पे, जहां हम बात करते हैं। वी कैन से 300 केल्विन की अगर मैं बात करता हूँ तो। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, कंडक्टर में मेजोरिटी, मतलब कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? 3 electrons. पता है उनका, Yes, sir. उनका नंबर डेंसिटी कितनी होती है? ये बेटा सुन लो पहले, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बता के चल रहा हूँ मैं, ताकि आगे मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। नंबर डेंसिटी, इसको स्मॉल एन से बताऊंगा मैं यहाँ पे। इसका ऑर्डर पता है कितना होता है कंडक्टर के अंदर? नियरली इक्वल टू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पर मीटर क्यूब। ये ऑर्डर होता है बेटा। इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में एग्जिस्ट करते हैं कंडक्टर के अंदर। बहुत कम की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये जो नंबर डेंसिटी होती है ना कंडक्टर के लिए, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो नंबर डेंसिटी मैंने बताई है ना,
ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, टेम्परेचर। ये नहीं है कि आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया नंबर डेंसिटी भी कम होगी ना, नंबर डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। बट अगर मैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करूंगा आगे चल के, उनकी नंबर डेंसिटी स्लाइटली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। बट इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज प्योरली इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। चलो ठीक है, तो स्पीड मैंने बता दी, नंबर डेंसिटी मैंने बता दी, एवरेज वेलोसिटी मैंने बता दी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्या मेरा आपको पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ बिल्कुल। यस सर। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, मान लो ये कंडक्टर है, सुनना है मेरी बात को ध्यान से, मान लो ये कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। क्या इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन नहीं होता क्या, ये बताओ मुझे? जब वो दौड़ते हैं होता है क्या वो कोलिजन नहीं करते क्या? सर, करते हैं। करते हैं sir. करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोलिजन करते हैं बेटा वो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मान लो वो ऐसे गया और यहाँ पे टकरा गया, वो फिर ऐसे गया, मान लो फिर यहाँ पे टकरा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये कैसा पाथ है? ये जिगजैग पाथ होता है बेटा। कैसा पाथ होता है? जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ है। क्या सभी बच्चों को मेरा जो मैं बता रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है कि एक बात है? यस सर। हाँ, जिगजैग पाथ होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला कॉल यहाँ से चलना शुरू किया, एक बार तो यहाँ टकराया, बताओ, एक मान लो यहाँ भी उसका कोलिजन हुआ होगा पहले, तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये जो दो कोलिजन के बीच की जो दूरी है ना, बोलो बेटा, दो कोलिजन के बीच की दूरी, हाँ दो कोलिजन उसके हुए, दो कोलिजन के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। Free path. हाँ, Path. और ध्यान से देखना, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, कहीं भी देख लो आप, दिख रहा है ना सभी को? यस sir. भाई मान लो Yes, यहाँ से वो टकरा के चला, यहाँ से देखो, आई एम यूजिंग द व्हाइट मार्कर, ये देखो यहाँ, तो इन दोनों के बीच में ये ऐसे गया, वो बताओ पाथ कैसा था उसका? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। तो फ्री पाथ क्या होगा बेटा? क्या होगा पाथ? स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, Straight path. तो हाँ फ्री पाथ। अब एक बात बताओ, अब कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर बहुत बहुत सारे। तो बहुत एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे या सभी की बात करोगे? सर सभी की। तो सभी के लिए आप क्या करोगे, आप एवरेज वर्ड यूज करोगे ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं Yes, sir. हाँ, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक की बात करूंगा तो बोलूंगा फ्री पाथ, अगर सभी की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा उसको? मीन फ्री पाथ। हाँ, इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन का मतलब मैंने एवरेज ले लिया सभी का, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब सुन लो ध्यान से, सुन लो मेरी बात, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से बताया जाता है, नोटेशन है बेटा, याद कर लियो बस, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऑर्डर पता है कितना होता है? मीन फ्री पाथ का जो एवरेज जो वैल्यू आती है, लगभग लगभग आती है 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। बताओ कितनी आएगी? 10H। बोलिए बोलिए एक बार, बोलना तो आता होगा आप लोगों को, कितना आएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा? 10NH। हाँ, और उसकी मैं हाँ, या फिर क्या लिखता हूँ, 10⁻⁹ मीटर, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance traveled by any electron between two successive collision। एक इलेक्ट्रॉन जितने भी उसने कोलिजन किए हैं उनकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी बेटा? बोलो प्यारे बच्चों। मीन फ्री पाथ। हाँ, मीन फ्री पाथ। क्या लिखूं, जल्दी बोलो, क्या लिखूं बेटा? एवरेज, The average distance traveled by two collision of electrons. टू नहीं बेटा, टू नहीं, हाँ टू सक्सेसिव कोलिजन में
एवरेज मतलब पूरी, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था और उसको यहाँ आना था, अब यहाँ इसको बोलेंगे इनिशियल, इसको क्या बोलूंगा फाइनल, इसके बीच में जो जितनी वो दूरी तय करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? mean free path. हाँ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन, बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। बोलो बेटा। Yes sir. Yes, sir. टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और उसका ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं। अरे बोलो बेटा। Yes sir. Yes, sir. 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है बेटा? 10 पावर माइनस 10 power minus 9 meter. हाँ, अरे भाई 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर के, तो 10 था तो एक कम हो गया, -9 आ जाएगी। नहीं आ समझ में? आ गया sir. अच्छा अब एक बात बताओ भाई, ठीक है मैंने कोलिजन तो कर दिया, तो क्या यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको टाइम तो लगा होगा ना? Yes sir. अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा या पूरे के लिए एवरेज की बात करूंगा? Average. हाँ, अगर दूरी आ गई तो Average. सुनो मेरी बात, देखो स्पीड की बात मैंने कर ली आपसे, स्पीड की बात कर ली तो डिस्टेंस की बात भी होगी, तो टाइम की बात भी तो आएगी ना? Yes sir. उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? Relaxation time. भाई कितने टाइम के बाद वो रिलैक्स हो जाएगा? कोलिजनों से कितने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? Relax. रिलैक्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं टाउ। ये नोटेशन है बेटा, याद करनी पड़ेगी। बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर, बताओ। एवरेज टाइम किसके बीच में? For an electron एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव, collision. यस बेटा, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या आपको सभी को समझ में आया? Yes sir. अब सुनो, अब इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे बताओ? आपको पता है टाउ, टाउ किसके इक्वल लिखूं बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड लिख दूं? Yes, sir. अरे टाइम Sir. क्या होता है? देखो टाउ क्या है? Distance. हाँ, और लैम्डा कौन थी? लैम्डा तो डिस्टेंस थी ना बेटा। Yes sir. अब बता लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 10 पावर माइनस के 9 मीटर। 9 और v कितना था मैंने बताया था आपको? 10 पावर 5। meter बताया था per ना मैंने आपको, second. बताया था ना मैंने आपको। Yes sir. तो ये 5 ऊपर जाके क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, Minus तो पावर कितनी हो जाएगी? 10 पावर माइनस 14. 14 सेकेंड। देखो बेटा एवरेज टाइम कितना आता है उसका? 10 पावर माइनस Minus 14 second. बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा. देख लो बाप, छोटा है। ये होता है बेटा। क्या ये जो मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes ये sir. कंडक्टर के अंदर, यस बेटा, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं भाई, देखो आप ध्यान से आप लोग, जब तक मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की, आप कुछ भी पूछ लो इसमें से, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? उनकी एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होती है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ऐसे दौड़ते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बट उनकी स्पीड है वो 0 नहीं होती। स्पीड का ऑर्डर कितना होता है? 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। एट रूम टेम्परेचर पे हम ये बात करते हैं। नंबर डेंसिटी कितनी होती है? 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और और ये जो नंबर डेंसिटी होती है मेटल की, वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है वो जिगजैग टाइप का पाथ होता है, और जो एवरेज पाथ होगा 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और उस मीन फ्री पाथ के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। दोनों की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? Yes sir. पक्का ना? पक्का ना भाई साहब? Yes. हाँ। Yes Yes, sir. sir. अब मैं बात करता हूँ कंडक्टर विद बैटरी। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है। कंडक्टर विद बैटरी, अब मैंने बैटरी जोड़ दी किसी कंडक्टर के साथ।
बताया था मैंने बैटरी किस चीज का सोर्स होती है, बताओ, एनर्जी। याद रखियो इस चीज Energy. को। अच्छा एक बात बताओ, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसको हम बिजली बोलते हैं, बिजली आ गई, तो बिल भी आता होगा फिर महीने 2 महीने के बाद, यस सर। या नहीं भरते बिल? Yes. बिल तो भरते होंगे ना। वो बिल किस चीज का होता है? वो बिल किस चीज का होता है? वो पावर का होता है, वो बिजली का होता है, या वो एनर्जी का होता है? किस चीज का बिल होता है वो? Sir, power, energy, bill. अच्छा एक ही है, तीनों तीनों एक ही चीज है, बिजली भी, पावर भी, एनर्जी भी है, एक ही चीज है। सब किस चीज का बिल होता है वो, पहले ये बताओ मुझे। हाँ जी, सोच के बताओ मुझे। बैटरी किस चीज का सोर्स होता है, पहले ये बताओ मुझे। एनर्जी। अब सुनो, जो घरों में जो बिल आता है ना बेटा, वो एनर्जी का ही बिल आता है, ठीक है। एक जो यूनिट होते हैं ना, एक यूनिट जो हमारे डिवाइस जो घरों में जो निकालता है ना, मीटर, मीटर जो रीडिंग निकालता है, बोलो, यस सर। एक यूनिट में पता है कितनी एनर्जी होती है? एक यूनिट 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, इतने इसके बराबर एनर्जी होती है बेटा, एक यूनिट जो 1 है। किलो। हाँ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। मैंने क्या बताया, बैटरी किस चीज का सोर्स होती है? एनर्जी। चार्ज, चार्ज का कि एनर्जी का? एनर्जी का। एनर्जी। अब सुनो, अब ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ये कंडक्टर ले लिया मैंने। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कंडक्टर ले लिया मैंने ऐसे, और मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है, कुछ भी आप मान सकते हो, और मैंने जोड़ दी बेटा बैटरी इसके साथ। फील करना मेरी बात को, बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये मैंने बैटरी जोड़ दी बेटा V वोल्ट की। अब जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ी, अब ये V वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड बेटा। ये अब इस छोटे वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल, बड़े वाले को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। अगर मैं छोटे को 0 मान लूं तो बड़ा कितना हो जाएगा? V। जी। हाँ, इसको अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो पॉजिटिव को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। तो बताओ। और पोटेंशियल। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ दी, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ गया? आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आ गया? V वोल्ट का। जितने वोल्ट की बैटरी थी उतने ही वोल्ट का क्या आ गया? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। और जैसे ही Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ऐसे। इसके अंदर ऐसे क्या पैदा हो गया, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, देखो फील कर ले मेरी बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा E। और ये होता है बेटा यूनिफॉर्म वाला, ये नहीं कि इसकी वैल्यू कहीं कम कहीं ज्यादा होगी। इसकी ताकत पूरे कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे देख लेना, क्या मिलेगी आपको? सेम। सेम मिलेगी। अब Same. ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडमली मूव कर रहे थे, मान लो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया इधर। अब ये जो रैंडमली मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, अब पहले तो दाएं बाएं मूव कर रहे थे, अब वो किस में आ गए? अब वो किसी फील्ड के अंदर आ गए। किस में आ गए? फील्ड के अंदर। और जब कोई चार्ज, हाँ जब कोई चार्ज किसी फील्ड में रखा जाता है ना, तो उसके ऊपर क्या लगती है बेटा?
उसके ऊपर फोर्स लगती है। क्या लगती है बेटा? Force. और ये उस फोर्स का फॉर्मूला होता है। एफ क्या है? लगने वाला फोर्स। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यू कौन है? चार्ज। Charge. हाँ, एफ इक्वल टू क्यू ई। अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, अगर ये मेरा चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो जो फोर्स उस पे लगेगा ना, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या होंगी बेटा? सेम होंगी या अपोजिट होंगी? अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे जो फोर्स लगेगा ना, वो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के, बोलो बेटा, किधर दौड़ेगा वो? अंदर. अरे अंदर तो है बेटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है, और मैंने किसी प्लस वाले चार्ज को रख दिया, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा? उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे पास चार्ज कैसा है? Active. बोल दो लेते अगर चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इन बाद में देख लिए डॉक्टर बुला ला। बेटा इसको म्यूट कर दे मैं माइक को। क्लास लूँ। अच्छा हाँ। दीक्षांत बेटा अपने माइक को म्यूट करो आप। दीक्षांत, 1 मिनट रह गया यार। हाँ, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या अपोजिट? Sir, opposite. हाँ, अब वो अगर जो नेगेटिव चार्ज है तो वो उसका उल्टा दौड़ेगा बेटा, याद रखिए इसको। प्लस चार्ज किधर दौड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और नेगेटिव Along. किधर दौड़ेगा? अपोजिट। अब इधर बताओ, अब इस कंडक्टर में कौन है? फ्री कौन है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? तो भाई साहब, जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे ना, वो किधर भागना शुरू कर देंगे? लोअर पोटेंशियल से Higher. हायर Higher पोटेंशियल। potential. बिल्कुल सही Higher बात है। और वो इतना तेज दौड़ेंगे। पहले बताओ वो क्यों दौड़े? क्योंकि उनके ऊपर क्या लगा? फोर्स। फोर्स किसके इक्वल लगा? Q इंटू ई। और अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है बेटा, तो F इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? ma लिख सकता हूं ना, न्यूटन सेकंड लो। Yes, sir. तो a की वैल्यू Yes, किसके sir. इक्वल आ जाएगी? माइनस ई बाय एम। अरे बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस ई बाय